जिंदगी में कभी कभी छोटी छोटी बातें आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है 10 रुपये। आजकल 10 रुपये की कीमत ही क्या है। आप जेब में रखकर कुछ देर में खर्च कर ही देते हैं। छोटी से छोटी दूरी का किराया भी आजकल 10 रुपये का होता है। चाय भी आजकल 10 रुपये से कम में कहाँ मिलती है। लेकिन यही 10 रुपये एक बार मेरी बड़ी भूल की वजह बन गए थे, या फिर ये कह लूँ कि मुझे बहुत कुछ सिखा गए थे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के एक आम मोहल्ले से। वो मोहल्ला कुछ अलग नहीं था। मिडिल क्लास और अपर क्लास लोगों की ज़िंदगी से परे कुछ लोअर मिडिल क्लास रहते थे उस मोहल्ले में। मेरा जन्म ऐसे ही एक परिवार में हुआ था। ये परिवार बीपीएल की श्रेणी में तो नहीं आता था, लेकिन इसके राशन कार्ड में जिक्र था इस बात का। हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ कागज़ों पर गरीब दिखते हैं। शायद यही वजह है कि असल आदमी को उसका हक नहीं मिल पाता। तो हमारे घर में टीवी नहीं था। हम पड़ोस के घर हर इतवार टीवी देखने जाया करते। अच्छा, माँ को बताते नहीं थे जाने से पहले। अगर बता दो तो डांट पड़ती थी, ना बताओ और चुपचाप टीवी देख कर आ जाओ तो भी डांट पड़ती थी। ऐसे में हम यही चाहते थे कि अगर डांट खाना किस्मत में लिखाई है तो क्यों ना कुछ करके डांट खाई जाए। एक दिन मेरे स्कूल में एक लड़का पतंग लेकर आया था। वो इंटरवल के टाइम पर आसमान में पतंग उड़ा रहा था और सब उसे घेर कर खड़े थे। आसमान में पतंग जितनी ऊंची जाती, लोगों की तालियां बढ़ती जाती। मुझे भी मन हुआ पतंग उड़ाने का। मैं उस लड़के के पास गया और कहा, भाई मुझे भी दिखाओ ना, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। उसने पहले तो 2 से 3 बार मेरी बात ही नहीं सुनी, और जब मैंने जोर देकर कहा तो उसने कुछ ऐसा कहा झल्लाते हुए जिसे सुनकर मैं कांप उठा था अंदर से। भाई, इसके लिए ना पैसे लगते हैं, तो पैसे खर्च करो और ख़रीद लाओ। वैसे भी मैं सबको दान देता नहीं फिरता। मेरा मन बच्चा था, लेकिन चोट लगी थी मुझे इस बात से। ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन अथाह ख़राब लगा था मुझे। मन तो किया कि उसी वक्त लड़ जाऊँ उससे, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा मजबूत था और उसके पास पूरे स्कूल का सपोर्ट था उस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बेइज्जती के बाद सब मुझ पर हंस रहे हैं। उनकी हंसी मुझे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इस लड़के ने आज मुझे बहुत बुरा बोला है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या कहूँ इस इंसान को। आज मेरे हालात ख़राब है ना, तो ये मुझ पर हंस रहा है। एक दिन जब सब अच्छा हो जाएगा ना, मैं भी ऐसा ही करूँगा इसके साथ। उस दिन मैं पूरे स्कूल में सबसे नज़रें बचाता रहा। शाम को घर लौटते हुए मैं सबसे लेट निकला स्कूल से। दरअसल मैं किसी का सामना नहीं करना चाहता था। शाम को घर लौटते हुए मैंने एक दुकान में पतंग के बारे में पूछा। दुकान वाले ने बताया 10 रुपये में 2 पतंग और एक मांझा मिल जाएगा। मैं बड़ा खुश हुआ ये जानकर, लेकिन 10 रुपये आते कहाँ से। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये बात माँ मुझे हर दिन बता ही देती थी। भले वो मुझे पैसे नहीं देती थी, लेकिन पैसों की अहमियत अच्छे से सिखा देती थी। मैंने माँ से ही सीखा था कि ज़रूरतें कम कैसे की जाती हैं। और शाम में बहुत उदास होकर घर आया। मैंने माँ के सामने वही उदासी दिखाते हुए कहा, यार मम्मी, ये स्कूल वाले कुछ भी करते हैं, मतलब इनको मौका चाहिए पैसा लूटने का। माँ रसोई में काम कर रही थी। उसने मेरी आवाज़ सुनी और पूछा, हाथ पैर धो लिए तो आजा, खाना लग गया है। स्कूल से आकर माँ हर रोज़ मुझे ऐसे ही खाना खिलाती थी। मुझे अच्छा लगा आज भी, इसीलिए मैंने सोचा पैसों की बात अगली सुबह करूँगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ तेरे स्कूल में, अभी तुझसे क्या मांग रहे? मैंने कहा, अरे ऐसा ही चलता रहता है इनका। रात बीत रही थी और दिमाग में हजारों बहाने दौड़ रहे थे। सुबह के लिए मैं तैयार था। अगली सुबह मैं स्कूल जाने लगा तो मैंने माँ से कहा, अरे यार मम्मी, मैं तो भूल गया बताना, मुझे 10 रुपये चाहिए। उन्होंने हैरानी से देखा और कहा, तुझे पता भी है 10 रुपये कमाने में कितना वक्त लगता है? मैंने कहा, अरे स्कूल में मांगे मुझसे। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तेरे स्कूल ही आ जाती हूँ। उस दिन माँ मेरे साथ स्कूल चली आई और उसके बाद जो हंगामा हुआ मुझे आज तक याद है। वो 10 रुपये की बात नहीं थी, वो भरोसे की बात थी, और मैंने उस दिन माँ का भरोसा तोड़ दिया था। अब अक्सर उस लम्हे के बारे में सोचता हूँ तो याद आता है कि 10 रुपये कितने कीमती होते हैं। हो सकता है कि आपके लिए अहमियत ना हो उनकी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक सिखा गए थे मुझे।